हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका वांट हाफ फैक्टर। ठीक है, और दो टॉपिक आपका और है, वो डेफिनेशन की तरह है सिर्फ कि आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन, आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो एक ही क्लास में हो जाएगा, लेकिन ये भी आप इसको समझ लीजिए कि इस पर आपके न्यूमेरिकल है और काफ़ी लॉन्ग है ये। वांट हाफ आपने कल पढ़ाई था, जैसे मैंने बताया था कि बॉयल्स का और चार्ल्स का, ये सब नहीं हमने पढ़ा था। ये जो यहाँ पे बात हो रही है वांट हाफ फैक्टर, यानी वांट हाफ गुणांक क्या होता है, तो इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। अच्छा खासा न्यूमेरिकल इस पे बन जाता है, एक दो क्वेश्चन अच्छा से, मतलब अगर आपने अच्छे से तैयार किया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको न्यूमेरिकल में आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है। तो बात करते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हुए हैं कि मैंने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही बताया था, अणुसंख्य गुणधर्म के अंदर ही। तो जब का ये पूरा टॉपिक है, इधर समझो कि आपका ये अणुसंख्य गुणधर्म की व्याख्या को करता है। वांट हाफ गुणांक जो होता है वो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की व्याख्या करता है। तो आप कह सकते हैं पहले इसमें दो चीज़ है कि अणुसंख्य गुणधर्म की व्याख्या करने के लिए दो तरह के विचार को प्रस्तुत किया गया। पहला था विलय में वियोजन की प्रकृति और दूसरा था विलय में संगुणन की प्रकृति। वियोजित मतलब होता है टूटना, ठीक है, डिसोसिएशन, वियोजित होना। और संगुणन मतलब होता है क्या, एसोसिएट होना, मतलब एसोसिएशन होता है। जैसे डिसोसिएट टूटता है, एसोसिएट करता है किसी चीज़ को, एक साथ करता है। ठीक है, तो बात ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए बात करते हैं सीधे टॉपिक पे। अब आपको समझना है कि मेरे बात को सुनिएगा, ठीक है, जो लिखा हुआ है तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, मेरे बात को सुनिएगा और आप चाहें तो उसमें से आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट भी कर लीजिएगा, वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं आपके। सबसे बड़ी बात है कि अब बात यहाँ पर होती है कि ऐसे सभी विलय, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सभी विलय जो विलयन में वियोजन की प्रकृति रखते हैं, क्योंकि विलय है टूटेगा आपका सॉल्यूट जो पार्टिकल होता है, ऐसे सभी विलय जो विलयन में वियोजन की प्रकृति को रखते हैं। जैसे अगर आप बात करें कि विद्युत अपघट्य के लिए जो विद्युत अपघट्य हमारा होता है कि विलयनों के अणुसंख्य गुण, ठीक है, जो विद्युत अपघट्य विलयन है हमारा, तो उसका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, पराक्षण दाब होगा, वाष्प दाब का अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है, ये सब तो था हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप अब आगे समझिए कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वियोजन की मात्रा बराबर वियोजित मोल बटे प्रारंभिक मोल, तो एक सॉल्यूशन यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आया कि वियोजन की मात्रा, मतलब आपको निकालना है कि कोई भी सॉल्यूट आपका किसी सॉल्यूशन में कितना वियोजन, कितना अमाउंट वियोजन हो रहा है उसका, तो उसका फॉर्मूला होता है वियोजित मोल बटे प्रारंभिक मोल। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने AX और AX BY एक लिया हुआ है, विद्युत अपघट्य लिया हुआ है, फिर ये डिसोसिएट होता है, तो यहाँ पर मिलता है XAY प्लस YBX प्लस, ठीक है, क्योंकि आयन में ही तो टूटेगा, तो ये आपका एक भाग का आयन हो गया और ये दूसरा भाग का आयन हो गया। मान लीजिए आपका जो AXBY था वो स्टार्टिंग में 1 मोल था, बाकी सब जबकि यहाँ पे 0 मोल थे, ठीक है, 0 थे। तो जब मान लीजिए उसमें से हमें पता नहीं कितनी मात्रा उसकी वियोजित हो रही है, तो मान लीजिए मैंने मान लिया कि अल्फ़ा, तो 1 था, अल्फ़ा वियोजित हो गया, कितना बचा आपके पास, 1 था, अल्फ़ा निकल गया, 1 माइनस अल्फ़ा। और यहाँ पे आपका 0 है, तो इन सब में से भी तो निकलेगा अल्फ़ा, तो चूँकि x है, y नंबर है, तो x अल्फ़ा और y अल्फ़ा, ठीक है। और जो I है आपका वही वियोजन की मात्रा है, इसको दिखाते हैं I से। तो पूछ सकता है कि 3 कंडीशंस होते हैं कि विद्युत अन अपघट्य के लिए, यानी जिनमें लाइट पास नहीं करती, अपघट्य तो में लाइट पास करती है, अन अपघट्य मतलब जो विद्युत जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, विद्युत अन अपघट्य में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती और इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी वो पास करती है, उसके लिए I की वैल्यू 1 होती है विद्युत अन अपघट्य के लिए, वियोजन की मात्रा I। और दूसरा आपका ये I को क्या कहते हैं, वांट हाफ गुणांक कहते हैं। I हमारा वांट हाफ गुणांक है, I इज़ ग्रेटर देन 1 तो वियोजन हो रहा है, और संगुणन के लिए I का वैल्यू कम होगी 1 से, ठीक है। तो अब इससे बात करते हैं, मेन आपका यही फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और है, मैंने इसको लिखा नहीं, यहाँ पर है कि I जो होता है वो आपका अणुभार पे भी निश्चित डिपेंड करता है, यानी I बराबर होता है विलेय का वास्तविक अणुभार बटे विलेय का प्रेक्षित अणुभार, मतलब वास्तविक मतलब जो तो रियल है उसका अणुभार होता है जितना, प्रेक्षित अणुभार जितना दिया गया है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि विलेय सोडियम हाइड्रोक्साइड का
27 डिग्री सेल्सियस पर इसके जलीय विलयन के पराशर दाब के मापन से प्राप्त मोलर द्रव्यमान 25 ग्राम पर मोल है। आयनीकरण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आयनीकरण प्रतिशत का मतलब होता है यही कि अपने आयनों में वो कितना टूट रहा है अपने या तो कितना वो वियोजित हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम आपका जब आयनित होगा तो क्या बनाएगा, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका पहले 1 मोल था और ये जो आयन है ये 0 मोल था। तो जब इसमें से माना मैंने अल्फ़ा आपका मोल वियोजित हो रहा है, 1 था अल्फ़ा मोल वियोजित हो रहा है, तो कितना बचा 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यहाँ पर भी अल्फ़ा। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो रहा है 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, टोटल आपका कितने मोल वियोजित हो रहे हैं 1 प्लस अल्फ़ा, यानी पूरे को ऐड कर दीजिए। अब जो फॉर्मूला है I इज इक्वल वास्तविक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। वास्तविक अणुभार मतलब जो विलेय हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका वास्तविक अणुभार कितना होता है 40, और प्रेक्षित अणुभार दिया हुआ है 25 ग्राम पर मोल, यानी मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है। I की वैल्यू आप रखिए, I इज इक्वल 40/25, 8/5, 1.6। तो 1.6 आपका आ गया क्या I। ठीक है, वियोजन की मात्रा ये पूछ रहा है कि आयनीकरण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कितना आपका मात्रा में कितने आपकी मात्रा अमाउंट जो है वो डिसोसिएट हो रही है। तो I इज इक्वल टोटल कितना अमाउंट निकाला है आपने 1 प्लस अल्फ़ा। तो I इज इक्वल 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल 1 माइनस I, 1 माइनस आपका क्या हो गया, सॉरी I माइनस 1, 1 माइनस I नहीं, I माइनस 1 हो जाएगा। I माइनस 1, I की वैल्यू कितनी है 1.6 माइनस 1 0.6, ये मात्रा आई है लेकिन ये आयनीकरण प्रतिशत कर रहा है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए आप क्या करते हैं जब आपको पता है। ठीक है, आप यहाँ पे 0.6 मल्टीप्लाई कीजिए 60% आपका हो गया। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था वांट हाफ गुणांक। ठीक है, ये न्यूमेरिकल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी एक नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके जितने भी फॉर्मूला मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उन सबका कंबाइंड तरीके से उस पर मैं समझाएंगे कल आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा है। बस आपका ये लास्ट टॉपिक है, अब ये ख़त्म है।